चरित्रहीन नहीं हूँ मैं। एक गांव में सत्यनारायण नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेशमा था। सत्यनारायण के एक बेटा था जिसका नाम गोपाल व एक बेटी थी जिसका नाम गुलाब था। कि सत्यनारायण ने अपने बेटे व बेटी गोपाल की पत्नी का नाम निशा था। गोपाल वैसे तो कोई काम नहीं करता, कभी कभी अपने पिता के साथ खेतों में चला जाता। निशा 10वीं तक पढ़ी थी। वह पहले घर का काम करती, बाद में अपने पति के साथ खेतों में चली जाती। वह बहुत मेहनती थी। गोपाल ने जब देखा कि निशा तो खेतों में भी काम कर लेती है तो उसने जो थोड़ा बहुत काम था वह भी छोड़ दिया। गोपाल की शादी को 2 साल बीत गए। निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। एक दिन गोपाल की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों से पता चला कि गोपाल को टीबी है। अब तो वह कोई काम नहीं करता। अपने बेटे की हालत देखते हुए सत्यनारायण और रेशमा ने निशा को आंगनबाड़ी में लगा दिया ताकि घर में कुछ रुपए आए। निशा आंगनबाड़ी जाने लगी। वहाँ छोटे बच्चों को संभालती, थकी हारी घर आती, घर का काम करती, अपने बेटे को संभालती। ऊपर से जो भी रुपए निशा को आंगनबाड़ी में मिलते वे सब उसका पति ले लेता। गोपाल निशा के साथ मारपीट करता, पैसे ना देने पर मर जाने की धमकी देता। निशा के माँ पापा ने गोपाल को बहुत समझाया कि आप हमारी बेटी को सुकून से जीने दो, परंतु गोपाल पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। कुछ दिन बीते। उसी गांव में एक परिवार रहने को आया। उस परिवार के मुखिया का नाम मनीराम था। मनीराम के बेटे का नाम राकेश था। राकेश ने इसी गांव में मनिहारी की दुकान खोली थी। मनीराम का घर सत्यनारायण के घर के पास था। नए नए पड़ोसी दोनों घरों में आना जाना लगा रहता। राकेश की दुकान भी अच्छे से चल रही थी। राकेश शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। राकेश और निशा में भी बातचीत होती थी। राकेश निशा की यह हालत देखकर सोचता, क्या कमी है निशा में? सुंदर है, घर की बाहर की सारी जिम्मेदारी संभालती है, परंतु गोपाल को तो बस पैसा ही चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो प्यार से बोल ले। एक दिन निशा आंगनबाड़ी जा रही थी। राकेश ने देखा तो अपनी बाइक लेकर आया और बोला, चलो निशा मैं आपको आंगनबाड़ी छोड़ देता हूँ। वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। निशा बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी। परंतु राकेश के बार बार कहने से निशा मान गई। जब निशा को छोड़कर राकेश आ रहा था तो गोपाल ने भी देखा, परंतु गोपाल कुछ नहीं बोला। उसे तो निशा से कुछ मतलब ही नहीं था। बहुत दिन बीते। अब निशा और राकेश की नजदीकियां बढ़ने लगी। जब आदमी दुखी हो तो उसे प्यार और अपनेपन के 2 बोल मिल जाए तो बहुत सुकून मिलता है मन को। निशा के साथ भी यही हुआ। उसे राकेश बहुत अच्छा लगता। उसके साथ बैठकर घंटों बातें करती, कभी कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। राकेश भी उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन राकेश निशा से बोला, क्या रखा है निशा तेरी इस जिंदगी में? ना पति का प्यार, ना ही अपनापन। तेरे सास ससुर तो तुझे घर चलाने के कारण बर्दाश्त कर रहे हैं। निशा बोली, मुझे सब पता है, पर तो क्या करूं? अपने बेटे की खातिर मैं चुप हूँ। राकेश ने बड़ी मेहनत से दुकान की थी। अब वह दुकान की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसका पूरा ध्यान बस निशा में लगा रहता। उधर निशा का भी यही हाल था। दोनों फोन पर बातें करते। आंगनबाड़ी की छुट्टी होने के बाद दोनों घूमने जाते। राकेश निशा से इतना प्यार करता कि निशा तो जैसे गोपाल को भूल ही गई थी। वह निशा को पीटता तो भी निशा ऐसे सह जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब राकेश और निशा मिलते तो राकेश का प्यार निशा के ऊपर मरहम का काम करता। दोनों को पता था यह प्यार कुछ दिनों का है, क्योंकि दोनों ही शादीशुदा थे। उन्हें यह भी पता था कि अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या अंजाम होगा। एक दिन निशा और राकेश के घर वाले बाहर गए थे। राकेश ने निशा को अपने घर बुलाया। निशा और राकेश ने उस दिन अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। राकेश बोला, निशा मैं तुमको अपनी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्योंकि मैं तुम्हें गोपाल के साथ ऐसे घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि ना जाने कहाँ से गोपाल आ गया। उसने जब निशा को राकेश के पास देखा तो लगा मारने पीटने। बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि तू चरित्रहीन है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। निशा को पीटते देख राकेश ने भी गोपाल को पीटा। इतने में ना जाने निशा को कहाँ से हिम्मत आ गई। बोली, चरित्रहीन नहीं थी मैं, बना दिया आप लोगों ने मुझे चरित्रहीन। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार, मेरे अपनेपन में? तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मैं एक चलती फिरती मशीन बन गई, पर आपने क्या किया? प्यार के बोल तो दूर की बात है, इज्जत तक नहीं की मेरी। मैं भी इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे तुम्हारे इस बर्ताव से। मेरे भी कुछ सपने थे, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार के लोगों को एक बार भी तरस नहीं आया।
कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। तुमने तो कभी मुझे समझा तक नहीं। आज राकेश के साथ देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, कमा के दे रही हूँ मैं तुम्हें पैसे, जा जी ले अपनी जिंदगी। गोपाल को बहुत गुस्सा आया। वह निशा को वहीं छोड़कर राकेश को मारने दौड़ा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों घरों में पंचायती हुई। निशा के भाई माँ पापा निशा के साथ थे। निशा बोली, मैं इस गोपाल के साथ नहीं रहना चाहती। यह कहकर निशा अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर पियर चली गई। राकेश भी अपनी दुकान व अपने परिवार को लेकर वापस चला गया जहाँ से आया था। निशा 3 महीनों तक अपने मायके रही। उसके बाद गोपाल के पापा सत्यनारायण और मम्मी रेशमा निशा के घर गए। उनसे माफी मांगी। बोले, गलती हमारी है, हमने कभी भी निशा को अपना नहीं समझा। अब हमें माफ कर दो और निशा को वापस हमारे साथ भेज दो। परंतु निशा ने आने से मना कर दिया। वे दोनों वापस घर आ गए। गोपाल ने कुछ दिन देखा, फिर कहीं ना कहीं उसे भी लगा कि मैंने यह क्या कर दिया। निशा के साथ बहुत बुरा हुआ है। शायद मेरी गलती थी कि निशा रास्ता भटक गई। वह सुबह उठकर अपने ससुराल गया। निशा से माफी मांगी। निशा बोली, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपना और अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। गोपाल निशा के पापा मम्मी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, एक बार निशा को वापस भेज दो। अपने मम्मी पापा के कहने पर निशा वापस ससुराल आ गई। उसका पति गोपाल अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता। वह निशा की इज्जत करता, परंतु कहते हैं कि एक बार दिल पर जो चोट लगती है वो जख्म फिर भरता नहीं है। निशा रहती है अपने ससुराल में। पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, परंतु दिल से साथ नहीं। क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जो दिल से ना निभाया जा सके। गोपाल ने अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली, साथ में निशा की भी। क्या पता दोनों साथ होंगे कि नहीं, या यूं ही रिश्तों का बोझ ढोते जाएंगे।